हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर वायरल हुआ था और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर हमें पेपर ही नहीं मिला था। देखिए, गलती आपकी है। आपको अगर पेपर देखने के लिए मिलता है, देखिए ये जस्ट अभी अभी जो है ये पेपर वायरल हुआ है, तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी मैं ही करा रहा हूं। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और हो सकता है कल के पेपर में यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाए, और अगर ये क्वेश्चन पेपर ना भी मिले तो इसकी बहुत सारी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले, तो आपका फायदा ही होगा। तो कल आपको पछताना नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन पेपर शाम को वायरल हुआ था और जब सुबह मैंने देखा तो यही का यही क्वेश्चन पेपर मुझे देखने के लिए मिला। सो देखिए, अगर आप चाहें तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है सॉल्यूशन के साथ में, उसको किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको ये कल पेपर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना फिल कर लेना होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो है अभी अभी जस्ट वायरल हुआ है। तो देखिए, जितने क्वेश्चन के आंसर हो सके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे सॉल्व करा लिए हैं। सो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 आपको सही विकल्प देखना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 में जो सही विकल्प आपके लिए दिए गए हैं, जिसमें कि 7 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। 1 माइक्रोफैराड जो धारिता है उसके गोलीय चालक की हमें त्रिज्या बतानी है। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड धारिता दी गई है और उसके गोलीय चालक की हमें त्रिज्या बतानी है। तो देखिए, जो त्रिज्या होगी, जो आप फाउंड करेंगे त्रिज्या को, वो 9 किलोमीटर आपकी निकल के आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, विद्युत सेल का स्रोत है। तो विद्युत सेल किस चीज का स्रोत है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का विद्युत सेल। क्वेश्चन पूछा गया है इसी में, विभव मापी के तार की प्रभावी लंबाई बढ़ाने से उसकी जो मापन है वो यथार्थता क्या होगी? अगर उस प्रभावी लंबाई बढ़ा दें तो जो मापन की यथार्थता है वो क्या होगी? वो यहाँ पे बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो देखिए, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश हम चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे इसी में पूछा जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो शिखर मान क्या होता है? ठीक है, माध्य मूल का शिखर मान पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है 1 करनी 2 गुना हो जाएगा। एक यहाँ पे एक जो है वो करनी 2 के गुणा में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से, इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, 1 करनी 2 गुना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। तो टीवी नेटवर्क में कौन सी तरंगों का प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है अपनी अल्फा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, ये आपको बताना था। तो देखिए, चाल तो बदल जाती है और जो है आपकी तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, आयाम भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं है। ठीक है, प्रकाश किरण चाहे किसी भी माध्यम से आगे पीछे होता रहे, तो यहाँ पे आपकी जो है आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सही विकल्प वायरल हो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, studynotespj.com पर जाकर इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। तो पहला जो दिया गया है, टेस्ला खाली स्थान का यहाँ पे मात्रक होता है। तो टेस्ला जो क्षेत्र का मात्रक होता है, तो यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र भरना होगा। पहले चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, परिपथ में प्रेरित धारा खाली स्थान परिवर्तन के कारण होती है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स के कारण होती है। कौन सा परिवर्तन? चुंबकीय। ऐसे फ्लक्स आप लिख देंगे, चुंबकीय मैंने लिख दिया है, तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे गामा तरंग है। ठीक है, गामा तरंग सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो ब्राह्म द्रव्यमान है वो 9.1 × 10 यहाँ पे -31 kg होता है। ठीक है, 10 के ऊपर -31 kg पावर होता है। आपका परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो पूछी गई है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका,
सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर आएगा, ठीक है। 10 से 15 मीटर की कोटि होती है। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक का प्रतिरोध स्थान होता है। तो देखिए ये जो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। इसके बाद नेक्स्ट आपकी सही जोड़ियां थी, जो सही जोड़ियां आपसे पूछी गई हैं। लॉरेंज बल का हमें लॉरेंज बल है जो इसका हमें मिलान करना था। तो लॉरेंज बल का जो सही मिलान आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा क्यू साइन थीटा, ठीक है, क्यू साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाटहीन धारा के लिए, तो वाट एवरेज इज इक्वल टू थीटा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणों का सही आंसर आपका कीटाणुनाशक हो जाएगा। पराबैंगनी जो किरणें हैं वो कीटाणुनाशक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस, तो जो है आपका अपसारी लेंस हो जाएगा। रदरफोर्ड, देखिए यहाँ पे जो है आपके एन टाइप के जो है यहाँ पे रदरफोर्ड जो थे यहाँ पे, इन्होंने रदरफोर्ड का जो आंसर है यहाँ पे शायद एन टाइप के अर्धचालक से हम मिलान करेंगे इसका। तो जो यहाँ पे सही जोड़ियां हैं, जो दो ये बची हुई हैं, इनका आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये दो जो सही जोड़ियां हैं इनको मैं छोड़ रहा हूँ। तो पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सही जोड़ियां छोड़ने का कारण बस यही है कि कितने, तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पहला है प्रवर्धक संबंधी अल्फा और बीटा में संबंध में देना था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रवर्धक संबंधी अल्फा और बीटा में संबंध। सो गाइस कुछ इस प्रकार से प्रवर्धक संबंधी अल्फा और बीटा में हम संबंध फाइंड कर सकते हैं। देखिए का नंबर वाले का है आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्यफलन तथा देहली तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? तो कार्यफलन तथा देहली तरंग दैर्ध्य में यहाँ पे W बराबर SC अपॉन लैम्डा 0 संबंध होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस कहलाता है? तो जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है वो टीवी के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो टीवी के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एसी जनरेटर जो है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ यहाँ पे वोल्टमीटर में परिवर्तित करेंगे। सो गाइस जो ये सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो चलिए मैं अपने यहाँ पे कंप्यूटर में आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल को खोल लेना होगा और स्टडी नोट्स पेज सर्च करना होगा। सबसे पहले आपको जो रिजल्ट दिखेगा उस पर क्लिक करना है और एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें आना है कक्षा 12वीं, ठीक है। मैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान के यहाँ पे हम जो डाउनलोड करने के लिए आए हुए हैं सेट ए का सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आए हुए हैं, तो हम सेट ए पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेट ए पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखिएगा सबसे नीचे हमें आना है। सबसे नीचे हमें आने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है, देखिए एक डाउनलोड का बटन ये दिख रहा है, तो पहले इस पे क्लिक करिएगा डाउनलोड के बटन पर, ठीक है। इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इस पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी इस पे क्लिक कर चुका था, इस पे क्लिक किया, 15 सेकंड हमें रुकना है। 15 सेकंड रुकने के बाद ये जो पीडीएफ फाइल है हमारी डाउनलोड हो जाएगी और तब तक आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पीजे को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैं इसकी पीडीएफ को डालने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये टाइमर समाप्त हुआ और हमारी यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये हम पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है आपका विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? गतिशीलता से क्या तात्पर्य? इसका मात्रक और विमेय सूत्र। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा और औसत मान उसका प्रभावी मान नहीं होता है, कारण देना था। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में अंतर। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? अल्फा क्षेत्र किस क्षेत्र से मिलती है और कब प्राप्त होती है? हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित पांचों स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम बताने थे। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो? मूल आवेश क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किन किन कारकों पर निर्भर है? सेल के टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं? इसकी सापेक्ष संक्षिप्त व्याख्या करनी थी। तरंगिकाओं का सिद्धांत। पी तथा एन प्रकार
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण के क्षणों में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था। गोलीय दर्पण के लिए हमें सूत्र व्युत्पन्न करना था और अथवा में पर आधार पर वर्णन करना था। तो गाइस इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पीडीएफ में दिए गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ दिखा दी थी, तो आप studynotespj.com पर जाकर के इस सॉल्यूशन की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।